के वीडियो में होने वाला है हमारे घर का हाउस टूर, एम्प्टी हाउस टूर, जो हमें अभी जस्ट मिला है और हमने सोचा क्यों नहीं हम आपके साथ भी शेयर करें और एम्प्टी हाउस टूर शेयर करें। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले डेस्टिनेशन पे और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेटू को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ हर कॉलेज, सो वो हमारे साथ अभी नहीं है तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू हाउस। I'm getting so fucking fed up. It's getting hard to keep my head up. I wish for once you would let me win. So guys, this is entrance. This is our living room. This is dining area and this is our kitchen. कुछ ऐसा ही हमें रिसीव हुआ है और ये हमारी है छोटी सी ड्राई बालकनी। ये ड्राई बालकनी का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें। एंड दिस इज किड्स बेडरूम। आवाज थोड़ी गूंज रही है। ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। अभी पूरा एम्प्टी। दिस इज मास्टर बेडरूम। कुछ इस तरह का व्यू है। कुछ इस तरह का रूम होने वाला है। दिस इज वॉशरूम एंड ऑफ कोर्स इट्स मी। इसमें हम कुछ भी नहीं करने वाले, ये एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे कुछ आने वाला है, हमारा कुछ स्टोरेज और मिरर पूरा ऐसे लॉन्ग होने वाला है। तो देखते हैं बनने के बाद कैसा लुक आता है। एंड वन मोर वॉशरूम इज हियर, लुक्स लाइक दिस। यहाँ से एक और बेडरूम। ये कुछ इस तरह का है, लॉन्ग विंडो और यहाँ से भी हम बालकनी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का व्यू हमें मिलेगा। एंड इट्स मी एंड दिस इज वन मोर वॉशरूम। तो ये है लिविंग एरिया एंड दिस इज डाइनिंग एरिया। एंड जब इधर से हम जाते हैं तो फिर ये एक छोटी सी गैलरी है। एंड यहाँ पे ये हमारा किचन, ये कुछ इस तरह का किचन है। फिर और इसमें एड ऑन होगा सारी चीज़ें। और अब सबसे ब्यूटीफुल जगह पे हम जाते हैं जो है हमारा बालकनी। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। Hey guys, let me take a quick minute of yours and talk about this amazing book from Mosal Publishers, which is the most likely question bank for CBSE Class 12 for the 2025 examination. So you guys, this is the book that I have also used thoroughly in both my 10th and 12th grade examinations and I am telling you guys, ये बहुत helpful है। इसके questions multiple ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट उस बुक में given है और मेरे बोर्ड एग्जाम में literally same question copy paste हुआ है and it is basically very helpful। उसमें उन्होंने questions को इतने अच्छे से explain किया है हर एक क्वेश्चन को। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको रीड करो, तब भी आपके half of the things ऐसे ही सॉर्ट हो जाने वाले हैं। It is based on the latest syllabus which is published by CBSE and it is for the 2025 board examination which you guys are gonna be giving. It includes all the types of questions. You know CBSE like loves to play with question types. तो इसमें MCQs, assertion reasoning, case based and जितने भी possible long answer, short answer, हर type के questions इसमें included है and ये एक most likely question bank है। So the name says it all. It includes all the questions which are most likely to come in your board examination. It has complete explanations to all the MCQs and all the questions which makes it more easier for you because math जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको किसी क्वेश्चन का एक डिटेल सोल्यूशन मिलता है, nothing is way better than that because all those numericals take a
लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड आंसर है तो आप देख सकते हो कि किस पॉइंट को कितने मार्क्स मिलते हैं एंड आप उस हिसाब से लिख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस ओसवाल की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है विच इज oswal.io, जहाँ पे आप अपने खुद के मॉक टेस्ट डिजाइन कर सकते हो। आपको कितने चैप्टर्स का चाहिए, आपको कितने टाइम का चाहिए, हर चीज यू कैन कस्टमाइज ऑन दैट एंड you'll get your first 2 mock tests for free. So make sure to check the link down in the description box below. I'll make sure to link the book as well because you guys, I'm telling you, I love that book and it has really helped me. So yeah, that was that, and now without further ado, let's get right into the video. तो फाइनली बेटू आ चुकी हैं। कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा था, थोड़ा बोर हुआ आज। क्यों? वो कंटिन्यू बैठ के बस सुनना था इसीलिए, लेकिन फिर मजा ही आया। कंटिन्यू बैठ करके सुनना बोर होता है बच्चों। नहीं लेकिन ठीक था, इतना ऐसे कुछ बहुत बोरिंग टाइप। खाना खाई थी? हाँ, और ऊपर की मेस में था। हाँ, और बस ऊपर ही था पूरे। और पूरा टाइम ऊपर? अभी जस्ट नीचे आई हो थोड़ा टाइम बस से? कैसे आई? शटल ऊपर से। ओह चलो ठीक है। शटल में इतनी भीड़। टूसम टूस। और कहाँ पे, वहाँ पे कहाँ हुआ था? ऑडिटोरियम में ही। अच्छा, आज क्या क्या था वैसे? अलग अलग सेशन था पूरे टाइम। क्या क्या? इंट्रोडक्शन कॉलेज के बारे में, ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, वो सब। तो अभी बेटू का पिछले 1.5 से सिर्फ इंट्रो ही चल रहा है कॉलेज में। तो बेटू पूरा एंजॉय कर रही है। पूरा भीग गए थे अभी ऊपर में कॉफी पीने के लिए। भीग गए थे? कॉफी पीने गए ऊपर में? किधर? 5th फ्लोर। अच्छा हाँ, बिल्डिंग में। हाँ। अच्छा था, थोड़ा स्वीट था। हाँ स्वीट तो रहेगा ही ना, उसको बोलना पड़ेगा बिना हाँ, शक्कर पड़ेगा, विदाउट शुगर, फिर वो देगा। बट ठीक था। चलो ठीक है, फिर घर चले। यस लेट्स गो। इसी सब आज से मैं जिम जाऊंगी गाइस। आज से मैंने प्रण लिया है, मेरे में आज पूरा एंथुजियाज्म, पूरा एनर्जी है और मैं आज से रेगुलर जिम। और इसी सब रीजन की वजह से बेटू इधर बिजी, मैं उधर बिजी, जिसकी वजह से व्लॉग थोड़ा डिले हो रहा है। तो अब ये थोड़े टाइम तक डिले होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे रूटीन बिल्ड होगा, रेगुलर कॉलेज चालू होगा बेसिकली, फिर थोड़ा और अच्छे स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली आज से हो गया हमारे घर का काम स्टार्ट एंड ये अभी मैटिंग हो रही है। तो मैटिंग के बाद फिर मटेरियल रखेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल तो इधर ही हूँ और फिर अभी थोड़ी देर में निकलूँगी मैं शामवी को लेने के लिए और फिर जब उसको लेकर के आऊँगी फिर इधर आऊँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं नए वाले फ्लैट पे और यहाँ पे कुछ काम चल रहा था तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे देखने के लिए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे टेपिंग की गई है, जैसे वॉर्डरोब्स वगैरह आएंगे ना तो ये टेपिंग की जाती है पहले, जिससे मतलब हमें दिखाने के लिए टेपिंग की जाती है कि इसकी हाइट इतनी रहेगी, इसका ये कुछ यहाँ तक आएगा, ऐसे हमें आइडिया नहीं मिल पा रहा होता है ना, तो इसकी वजह से ऐसे टेपिंग करके हमें दिखाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हो चुकी है टेपिंग, देखती हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह की टेपिंग है। ये यहाँ तक ये बेड की साइज़ है, साइड टेबल एंड ये वार्डरोब। लेट्स सी कैसा बन के निकलता है। अभी तो सही लग रहा है सब, गर्मी हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मैं इतनी भाग के आई हूँ घर से। Good morning, it's the next day. It's not good morning and I'm not supposed to talk with this thing on. It is मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। आज मैंने ले लिया छुट्टी फ्रॉम कॉलेज बिकॉज लॉन्ग वीकेंड आ रहा है एंड एक दिन छुट्टी जाए तो पूरा हो जाएगा एंड प्लस मॉम वाज नॉट वेल येस्टरडे, सो इसलिए वी थॉट आज घर पे बैठ के रिलैक्स करेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे मस्त सा ये मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया विद गुलाब जल एंड अभी मैं उसको वॉश करूँगी थोड़ी देर बाद। आई कैन नॉट रियली टॉक इन दिस बिकॉज इट्स लाइक पूरा ऐसे
बट या विल टेक यू गाइस थ्रू द डे टुडे. लेट्स सी व्हाट वी डू. मैंने अपने फ्रेंड को बोला है कि क्या क्या हो मेरे को बता देना प्लीज़, तो मेरे को बता देगा. तो या दैट्स दैट एंड विल कीप यू गाइस अपडेटेड ऑन व्हाट ऑल वी डू द होल डे. थोड़ा सा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा. ये हाँ ये Hi guys, good morning. Welcome back to the vlog. So today is the 17th of August and आज है Saturday. It's a holiday from college and कल भी छुट्टी ले ली थी because long weekend हो गया and plus मम्मा was not feeling well, तो हमने सोचा कि हम लोग रेस्ट करेंगे एक दिन, तो इसलिए कल भी छुट्टी ले लिया. तो अभी मंडे को भी छुट्टी है. दिस इज़ अ सुपर लॉन्ग वीकेंड एंड मैक्सिमम लोग ने एक्चुअली कल छुट्टी ले ली थी ऐसे ही बिकॉज वो लोग कहीं ट्रैवल पे चले गए थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा कॉलेज में कुछ हुआ नहीं. बस बेसिक्स मैथ्स में उन्होंने मेनली सिलेबस वगैरह एक्सप्लेन किया कि क्या होने वाला है सेमेस्टर में एंड देन हमारे कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आई टेल यू गाइज इन अ वाइल. मैंने वो अच्छे से लिख लिया है, तो आई एक्सप्लेन यू गाइज व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आई विल बी स्टडीइंग फॉर दिस सेमेस्टर. बट या दिस इज़ गोना बी अ नाइस मिनी व्लॉग काइंड ऑफ अ थिंग. आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं अभी ऐसे अपना पूरा सेटअप करके बैठी हूँ पढ़ने का. मैं सोच रही हूँ आई स्टार्ट विद द मैथ का सिलेबस. आई डिड स्टार्ट डूइंग डिफ्रेंसिएशन अ मंथ अगो बट देन आई ऑब्वियसली एंडेड अप नॉट कंटिन्यूसली डूइंग इट. तो मुझे वो वापस चालू करना पड़ेगा बिकॉज आई क्लियरली don't remember anything from that chapter, so I need to get started so that I'm not blank when I go to college. So इसलिए will be getting started with that. और उसके बाद और कुछ update ऐसा कुछ नहीं है. तो yes, that is going to be it. और अभी चलो I'll show you guys what the day looks like. And अभी फ़िलहाल चलो बैठते हैं पढ़ने के लिए. My desk is an absolute mess right now, but I'm not really gonna arrange it right now. I'll do that afterwards आराम से नहाने के बाद. But फ़िलहाल चलो let's get started with studying. So guys, these are the subjects for my first semester: engineering math 1, physics, communication skills, basic manufacturing practice, programming and problem solving, creative thinking, engineering mechanics and material and environmental science. ये है मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स. 8 सब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में से लैब्स भी इंक्लूडेड है एंड इन सब के क्रेडिट्स हैं. मतलब आई गेस इसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस नहीं तो क्रिएटिव थिंकिंग दोनों में से किसी एक के क्रेडिट्स नहीं है, वरना बाकी सब के हैं. एंड मैंने से अच्छे से थोड़ा डेकोरेट वगैरह करके लिखा है मोटिवेशन. उसके बाद ये मेन चीज़ है. तो बेसिकली हम लोग के मैथ्स का फर्स्ट सेम में 5 चैप्टर्स हैं एंड अनफॉर्चुनेटली सारे मतलब फर्स्ट सेम में सिर्फ कैलकुलस है. तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे से करने हैं बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट नोइंग दीज चैप्टर्स वेल. और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट्स होंगे, वो सब लिखा है एंड इसके भी ऑब्वियसली 4 क्रेडिट्स हैं. सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स मैथ्स के रहते हैं. तो येस, दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. अभी सिर्फ मैथ का इन डिटेल सिलेबस आया है, बाकी सबका अभी तक हुआ नहीं है उतना. तो मैं मैं ट्यूसडे को कॉलेज आऊँगी तब मैं वो देख लूँगी. बट या फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंशियल कैलकुलस. सो येस.
Hi guys, good morning, and it's currently 4:30 in the morning, and this is literally how I sound. मेरा कोल्ड थोड़ा ख़राब हो गया है, rather मेरा कोल्ड जा चुका है, but now my throat is not cooperating with me, और इस वजह से मेरी नींद खुल गई. I was not supposed to wake up this early obviously, but then my nose was blocked and I just could not breathe from my mouth. It was that. So I woke up and मेरा एकदम nice and fresh. अभी मेरे को नींद भी नहीं आ रही है उस वजह से. तो अभी I thought that I'm awake this early, so let's make this morning a little productive, because lately I have not been on my productive side that much. I have been into quite a few things, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ एक काम के ऊपर. तो मुझे लगा कि let us just wake up. If I'm awake, let's just use this time to become productive back again, because honestly I was the girl जो से सुबह 5 बजे उठ के अपना दुनिया भर का काम ख़त्म कर लेती थी types. So yeah, and if you guys are concerned about this, that's me hitting myself on my face. नाखून लग गया मेरा और वो उससे कट हो गया. वो मतलब मेरे साथ ऐसी लाइफ में क्लमजी चीज़ें होती है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते. बट या एनीवेज, आई हैव माई कॉलेज टुडे एंड इट ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम है. अभी कॉलेज नहीं जा रही सुबह 5 बजे. एंड आज के हमारे लेक्चर्स काफ़ी सारे हैं. आई हैव प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर, आई हैव माई मैथ्स, आई हैव इन्वायरमेंटल साइंस, देन आई थिंक आई हैव वर्कशॉप, द मैन्युफैक्चरिंग का वर्कशॉप ऑल्सो आज. तो या आई फिगर दैट आउट आफ्टरवर्ड्स. मेरा टाइम टेबल लगा है तो मैं देख लूँगी. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो. आई मेक सम वार्म वाटर फॉर माई सेल्फ. मतलब बेसिकली पानी गर्म करती हूँ एंड पीती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट और मेरा गला बहुत दुख रहा है, तो मैं वो करती हूँ. उसके बाद आई एम प्लानिंग कि मैं एडिट करूँ, बिकॉज लेटली मैंने एडिट नहीं किया है. एक वीडियो पूरा रेडी है एंड मैंने वो नहीं किया. सो आई थिंक आई डू दैट एंड उसके बाद देखते हैं व्हाट ऑल वी डू. आई टेक यू गाइस अलोंग. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. Done with editing, I mean almost done, and now it's currently 6:30. So I'll quickly make some tea for parents. मम्मी और पापा को चाय पीना है, तो I'll make that for them. मैं ऐसे जनरली आजकल नहीं बना पा रही हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो बनाते हैं. So yes, let's get started. ये रात की कढ़ी है जो मैंने कुक को बोला था रात में बनाने के लिए, और शाम्भवी को ड्यूटी दी थी कि रात में तुम कढ़ी बनवा लेना. मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर थी, तो अब इसकी पूरी डिटेल मैं कार में बैठने के बाद देती हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी टाइम हो रहा है 8:30 ऑलमोस्ट. 8:30 ऑलमोस्ट, और हम लोग इन रूट टू कॉलेज. यस.
और जो मैं आपको घर में वो दिखाई थी कड़ी की कहानी, वो मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ कि कल मैं जिम के लिए बाहर गई थी और शांभवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, खुद से कुकिंग नहीं करना, कुक से कुकिंग करवाना है, ठीक है। और मैंने बोला कि कड़ी बनवा लेना, कड़ी पकौड़े। शांभवी ने बेसन की जगह उसको मकई का आटा दिया। और मौसी को भी समझ में क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। मुझको मकई का आटा भी सेम येलो होता है, उसकी स्मेल भी ऐसी थी और वो दिख भी बेसन जैसे रहा था, तो मुझे बेसन लगा तो मैंने दे दिया और मैंने 5 मिनट लगाए ढूंढने में। और मकई के आटा में ना स्मेल में बहुत फर्क होती है। मेरे को नहीं समझा, मेरे को कोल्ड है, मेरे को वैसे भी स्मेल नहीं आ रही। वैसे भी स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है। बट मौसी तो उनका काम है खाना बनाना, उनको तो समझना चाहिए ना कि क्या बेसन। तो बेसिकली शांभवी ये बोलना चाह रही है, बेटू तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, मौसी की सारी फॉल्ट है। मेरी है फॉल्ट, वो समझा मेरे को, लेकिन अब वो पूरी कड़ी वेस्ट हो गई। उससे पहले अगर वो बता देती कि मेरे को ये बेसन नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा और ढूंढती। नहीं, तुमको भी देखना चाहिए ना, बेसन नहीं लग रहा है तो तुमको भी देखना चाहिए। तुमको ये डिफरेंस नहीं पता है, चलो कुक तो हमारे महान है ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम कितनी ग्रेट हो जो अभी तक बेसन और मकई के आटा में डिफरेंस नहीं पता है तुमको। ठीक है, अभी समझ गया ना। अभी समझ गया ना। तो अभी टारगेट ये है कि शांभवी को डेली इवनिंग कुक से कुकिंग करवानी है, ये मेरा टारगेट है। और जो मैं बोल के जाऊं वो एग्जैक्टली परफेक्ट होना चाहिए, ये टारगेट है। तो मैं शेयर करूंगी, इसने कुछ भी गड़बड़ मचाई तो। इसको बिल्कुल भी वेजिटेबल में कुछ फर्क नहीं पता चलता है, सारी ग्रीन सब्जियां एक ही जैसी दिखती हैं। अरे मम्मा सारा हरा हरा दिख रहा है, कुछ भी ले लो ना, चलो। ऐसा बोलती है, बताओ, इतनी बड़ी हो गई है, अब तो सिखाना पड़ेगा ना बेटा, सीखना पड़ेगा ना। नहीं मालूम है मुझको, मालूम है। और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट देखो इसका, हमेशा बोलती ना मम्मा तुम तो मुझे ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेती हो, मेरे ऊपर छोड़ो तो मैं तो सब करके दिखाऊं। देखो देखो, ये छोटी सी चीज मैंने छोड़ी और वो करके दिखा रही है। अभी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली हूँ। एडल्ट होने का मतलब सिर्फ घूमना और बोल के जाना ये नहीं होता है, बहुत सारी चीजें एड ऑन होती हैं। अभी बताती हूँ एडल्ट क्या होता है। Hi guys, back from college long time ago and my voice is still the same. It's not that better, but ठीक है, it's fine. At least my throat is not paining anymore, so that's better. And I literally sound like a boy, and that's something I'm not liking, but I cannot help it. मैं सोची थोड़ा गर्म पानी और पीऊंगी, but मेरे को steam भी नहीं लेना honestly because it's just too much to do, and I'm really lazy right now. So yeah, and guess what? We have another life update. I have successfully sprained my ankle. मतलब क्या केओटिक हफ्ता, मतलब हर चीज़ हुई है इस हफ्ते में। तबीयत ख़राब हो रही है, एंकल स्प्रेन हो गया है, सब चीज़ ही हो रही है। तो या इट वॉज नॉट रियली इतना कुछ नहीं, हम लोग खेल रहे थे कॉलेज में बिकॉज हमारा एक लेक्चर में कोई टीचर आया ही नहीं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो लेट्स यूटिलाइज द टाइम वेल प्लेइंग। तो हम लोग जाके लॉक इन की खेल रहे थे बिकॉज कोर्ट्स में कोई बॉल बास्केटबॉल वगैरह नहीं थी, तो हम लोग वो खेल रहे थे। एंड मैंने स्नीकर्स पहने थे, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं, और वो कोर्ट पे स्पोर्ट्स शूज़ ही बेटर होता है। एंड उस स्नीकर के थोड़े हाई सोल थे, तो ऐसे हुआ एंड ऐसे हो गया। तो उस समय तो मेरे को हंसी आ रही थी, मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा था। हम लोग पूरा घूमे, उसके बाद मेरे को तब भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं था। बट मैं घर आई और फिर आई डिसाइडेड टू सिट ऑन माई लेग फॉर प्रोबेबली 15 minutes और समथिंग, एंड नाउ इट्स पेनिंग। सो यस, आई जस्ट होप कि ये कल तक ठीक हो जाए। आई गेस हो जाएगा बिकॉज इतना भी एक्सट्रीम कुछ नहीं है, बट वो दर्द कर रहा है मुझको। और मेरे को कॉलेज बंक नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी भाई एक दिन में कितना कुछ हो जाता है। आज तो मैच था, क्या क्या नहीं हो गया मैच में एक दिन में। और मैं ऊपर से नई नोटबुक ले जाना भूल गई, तो मेरे को अभी वो नोटबुक में उसको रीराइट भी करना है सो दैट कल में ऐसे कुछ बैकलॉग टाइप्स ना रह जाए मेरा। तो हाँ, बेसिकली एक दिन में कॉलेज में काफ़ी चीज़ें हो जाती है, एंड दैट टू अगर आप उस दिन स्पेसिफिकली एब्सेंट हो तब तो सब चीज़ें हो जाती है। हमारा फर्स्ट लेक्चर था प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग ऑन टाइम थे, बट इतनी ट्रैफिक की वजह से सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स जो बाकी थोड़े से भी आई गेस 5-10 मिनट्स के भी गैप के बाद वो चले होंगे, उनको
1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो हमारा 1 घंटा लेक्चर का चला गया एंड हम लोग सिर्फ आधा घंटा पढ़ पाए, बट फिर भी उस आधे घंटे में काफ़ी चीज़ें हो गई। मतलब पाइथन का इंट्रोडक्शन वगैरह था, तो वो मुझे काइंड ऑफ मालूम था बिकॉज आई वॉज डूइंग सम कोर्स ऑफ पाइथन। सो या दैट वॉज दैट। एंड आज ऐसे पहला पढ़ाई वाला डे था कॉलेज में एंड आई ऑनेस्टली एंजॉयड इट। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी था वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग में, बट वो कोई टीचर ही नहीं आया। हम लोग आधे घंटे तक रुके थे कि कोई तो आ जाएगा बिकॉज हमारे 2 क्लासेस ब्लॉक में थे, बट कोई टीचर नहीं आया। तो वी डिसाइडेड कि चलो हम जाके खेलेंगे। तो हम लोग जाके खेल रहे थे और फिर ऐसे मेरा पैर स्प्रेन हो गया। बट या इट वॉज क्वाइट अ फन डे टुडे, आई रियली इंजॉयड। तो अभी फिलहाल मेरा टारगेट है, मम्मा मेरे को थोड़े काम देके गई है। मम्मा इज़ इन द जिम टुडे एंड आई ऑब्वियसली कुड नॉट जॉइन हर बिकॉज माई लेग्स आर नॉट सपोर्टिंग मी राइट नाउ। एंड और ऊपर से काम वाली भी थी घर पे। एंड इफ़ यू हैव सीन द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग, यू नो मेरे ड्यूटीज़ अभी थोड़े मुझे काम वाली को देखने में लगाने पड़ेंगे बिकॉज मुझे मैदा और बेसन, मैदा नहीं, मकई का आटा और बेसन में फ़र्क नहीं समझ में आया। तो येस विल डू दैट। आज वैसे मेरे को इतना कुछ करना को बोला नहीं मम्मी ने, उन्होंने खुद ने सब दे दिया था उनको, बट या दैट्स दैट। तो अभी फिलहाल मैं जो बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि हाँ, हमारा आज का अभी का प्लान क्या है, दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 8 o'clock एट नाइट एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी वीडियो एडिट करूँ। मम्मी बोली कि वीडियो एडिट करके रखो बिकॉज बहुत टाइम हो गया वीडियो गए हुए एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स रिकॉर्डेड, बट वो एडिटेड नहीं है। तो मैंने सुबह में एक पार्ट एडिट कर लिया था एंड अभी जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं उसको मैं अभी ऐड कर दूंगी। तो आई डोंट थिंक उसमें आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए। उसके बाद आई हैव टू री राइट वो मैथ्स वाला थिंग्स इन माई नोटबुक। वो बहुत ज़्यादा नहीं है कंटेंट वाइज, बट थोड़े मैथ सम्स हैं तो वो अच्छे से लिखने हैं मुझे, तो हम वो करेंगे। सो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ एंड आई विल मीट यू गाइज वंस वी डू समथिंग एल्स बिकॉज मैं अभी आई सिट डाउन, आई एडिट and then we'll get back to you guys. So for context, this is what I mean when I say I sprained my leg. It's not that major, but it hurts. So yeah.